हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ 17th July 2017 एंड आई थिंक देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको हम कभी भी जस्टिस नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितना ही बेहतरीन तरीके से उनको क्यों ना बताएं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज़ यहाँ पे हमारी एक इमोशनल सैचुरेशन पॉइंट है, एक हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, एक हमारा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो इनर मोनोलॉग चल रहा है, उसका एक थ्रेश होल्ड लेवल को पार कर चुका है कुछ। तो ये भावनाओं का वो सैलाब है इस एक्सपीरियंस में, जिसको हम कभी भी शब्दों में उसको हम बयां नहीं कर सकते। बट आई विल श्योरली ट्राई टू like convey my this very close to my heart experience. कि आप समझ सको कि जिन पे आप भरोसा करते हो, जिन पे आप फेथ रखते हो, जिन पे आप बिलीव करते हो, वो आपका फेथ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपने डीएम से बात नहीं कर रही थी, उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रही थी। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बी अराउंड मी, टू लुक एट मी, कि कहीं से मैं कुछ तो कोई रिस्पॉन्स दूँ, हाय हेलो ही कहूँ। बट आई वॉज इन समथिंग लाइक कि क्या हो रहा है हम दोनों के बीच में, व्हाट एम आई, जो मेरे को सुनाई देता था, दिखाई देता था, लाइक क्लियर ऑडियंस, क्लियर विजन्स जो होते थे। और एंड सबसे बड़ी बात जो थी ना, कि जो अजीब हरकतें होती थी मेरी तरफ से, अगर कोई किसी और के साथ हो रही होती तो मैं बहुत अजीब फील करती, एम्बैरस फील करती। पर इनके साथ आई हैड दैट कंफर्ट जोन, जैसे कि ही विल अंडरस्टैंड इट, ही विल एक जो कंफर्ट लेवल मेरा इनके साथ था ना, दैट वाज वेरी डिसकम्फर्टेबल टू माय नेचर। क्योंकि मैं कभी भी इतनी कंफर्टेबल किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन और कोई मेल, तो इट्स समथिंग लाइक नॉट इन माय नेचर। सो सिंस जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, जो एक इमोशनल सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था, जिसके कारण फाइनली बाय द एंड ऑफ जून 2017 जो ईथरिक रियूनियन का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, दैट वाज लाइक इट वाज टू मच फॉर मी टू हैंडल। एंड उसके साथ आई थिंक एक डीएम का एनर्जी ट्रांसफरेंस भी मेरे साथ हुआ, बिकॉज उसके बाद से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी एक इमोशनल लेवल पे, कि जैसे कि वाकई में शरीर से एक आत्मा का एक हिस्सा, या शरीर से आत्मा ही किसी और के पास है।
एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से चर्निंग का मोमेंट होने लगा, एक अंदर से बिकॉज़ सावन शुरू हो गए थे लगभग, मतलब कि वो बारिश का मौसम एंड वो नॉस्टैल्जिया और वो प्रकृति सृष्टि एंड वो शक्ति का जो एक फेमिनिन रूप जो होता है, मेरे ख्याल से उसी के कारण इमोशनल, बिकॉज़ आई एम वेरी, ये समय ही ऐसा होता है जब मैं एक बहुत ही अपने आप को एक अपने आप को लाइक बिल्कुल एक्सपोजर वाले मोड में होती हूँ, जहाँ मैं अपने डीपेस्ट थॉट्स को डिस्कस करती हूँ, डिस्कवर करती हूँ। एंड बिकॉज 3D वर्ल्ड में जहाँ हम अपने आप को खो देते हैं, दिस इज़ द टाइम कि मैं बारिश के साथ अपने आप को हर एक परत को उतारती हूँ, हर एक परत को मैं वॉश करती हूँ, हर एक परत को मैं डाइसेक्ट करती हूँ, डिस्कस करती हूँ शिवा के साथ, अपने साथ, यूनिवर्स के साथ। इट हैज़ बीन ऑलवेज लाइक दिस। तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें थी जो लाइक पाइल अप होती गई एंड इसी के साथ मेरा कुछ मैंने नोटिस किया, मतलब मुझे याद आ रहा है कि मेरी बॉडी ने मॉर्निंग में कुछ पोजेस करने स्टार्ट कर दिए थे अपने आप, क्योंकि मेरी बॉडी भी फिज़िकली भी टूट रही थी कहीं। तो आई वॉज डूइंग सम, मेरी बॉडी कुछ पोजेस करती थी जिससे उसको बहुत आराम मिलता था। एंड तो फिर मैं वो कुछ पोजेस करने लगी, जिसको मुझे 2 महीने बाद अगस्त 2017 में पता चला कि देवर कुंडलिनी योगा पोजेस लाइक सर्पासन एंड सेतु बंधासन और बहुत सारे आसन थे जो मैं करने लगी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट आई फाउंड देम। मेरी बॉडी खुद ही कर रही थी, मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उस ईथरिक रियूनियन ने कुंडलिनी इनिशिएशन भी स्टार्ट कर दिया मेरे अंदर, जिसके कारण उसके बाद कुंडलिनी पोजेस में करने लगी। एंड फिर कुछ इमोशनल एक्सचेंज, ट्रांसफरेंस, बहुत कुछ ऐसा होता गया कि जो पेंट अप होता गया और फाइनली एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस होने लगा। मतलब कि जो इमोशनल कंटेंट था, जो हम बिल्कुल टोटली अंडर कंट्रोल रखते हैं, वो मेरे गले तक आ गया था। मीन्स आई डोंट नो कि मैं कहाँ फूट पड़ूँ, विच वॉज नॉट एट ऑल लाइक मी, वो मेरे नेचर में बिल्कुल भी नहीं है। समथिंग वॉज गोइंग टोटली बियॉन्ड माई कंट्रोल। एंड अगर शॉर्ट में बोलूँ कि अगर वो एनर्जी ट्रांसफरेंस DM का मेरे अंदर हुआ था, तो आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर DM, जिनको इतना कुछ अपने अंदर दबा के पेंटअप रखना पड़ता है। दे कैन नॉट इवन, बिकॉज एज अ DF तो हमें एक लिबर्टी है कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं और आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं और अपने DM से भी बोल देते हैं। बट एज अ DM उनके पास तो ये लिबर्टी भी नहीं है कि वो अपने दिल की बात बोल सकें DF को। तो दे हैव टू, मैं मैरिड DM की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो वो ना तो बता सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं, ऊपर से उनको दे हैव टू प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो इन अ शॉर्ट आई जस्ट वांट टू से कि आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर देम, क्योंकि मतलब कि बताना और शेयर करना और एक तरह से उसको रिलीज़ कर देना इमोशंस को, इट्स फार बेटर देन उसको पेंटअप रखना, उसको सप्रेस रखना एंड उसके बाद एक हैप्पी फेस, एक हैप्पी फैमिली फेस को पुट अप करना। दैट्स रियली वेरी 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 डिफ़िकल्ट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, मैं वीडियो पे आ जाऊँ अपने, जिसके लिए मैंने बनाना था, कितना 9 मिनट से ऊपर हो गया। ओके, सो एज़ यू सी कि मतलब कि जो था पानी सर से ऊपर जा रहा था और कोई दिमाग कहते हैं ना, वो लोबोटोमी की पूरी रिक्वायरमेंट थी हमको, और कोई भी स्क्रू हमारा सही से फिट नहीं रहा, सब ढीले हो रहे थे, कोई भी तार सही जगह पे नहीं लगा था और हमको समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। ट्विन फ्लेम के बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं सुना था, बस इतना पता था एक बंदा है जो मेरे फ्लैट के नीचे रहता है और उसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। एंड आई हैव सम कनेक्शन फॉर विद हिम, जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सुकून या बहुत ही रूहानी सुकून है उसमें।
एंड जो कि बिल्कुल भी मेरे नेचर के ख़िलाफ़ है। मैं इंसानों से तो लाइक आई हैव बिकॉज आई कैन रीड देयर एनर्जी। प्रॉब्लम इज़ दिस, आप बोलोगे कुछ मुझे दिखाई देगा, कुछ सुनाओगे कुछ मुझे समझ में आएगा कुछ, ठीक है। तो यू कैन नॉट फेक विद मी तो इसीलिए इट्स बेटर कि बट विद दिस पर्सन आई कुड जस्ट रीड हिज एनर्जी, ही वॉज वेरी जेन्युइन। इतना मुझे पता चला, देखा, मैंने समझा, ही इज़ अ रियल जेंटलमैन एंड ही इज़ जस्ट लाइक मी। तो बस ये सब करते 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 इतना एनर्जी पेंटअप हो गया कि 17 जुलाई 2017 को पहला सोमवार एक मंदिर था वहाँ पे, अराउंड 4.5 किलोमीटर मेरे घर से दूर था, अराउंड अप्रॉक्स 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर, आना जाना 4.5 किलोमीटर पड़ता था, 4.5-5। तो इसका भी ये है कि व्हेन आई फर्स्ट जब मैं उस जगह पे शहर में रहने गई थी तो माय हस्बैंड वाज टेकिंग मी अलोंग दैट रोड पहली बार। तो जब मैं उस मंदिर से सामने से गुजरी, वो शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, जब उस मंदिर के बाहर से मैं गुजरी तो वहाँ पे संस्कृत के कुछ बहुत ही एंशिएंट या बहुत ही यूनिक या बहुत ही आपको कहें तो बिल्कुल लाइक ओरिजिनल कुछ संस्कृत में कुछ उच्चारण हो रहे थे, लाइक कोई उसका कुछ मंत्र जाप हो रहा था और इट वॉज नॉट नॉर्मल भजन वजन नहीं थे जो चलते हैं, वैसा नहीं था। वो संस्कृत का एक ओरिजिनल मंत्र उच्चारणों का पूरा एक चल रहा था। साथ में वहाँ से बहुत खूबसूरत, बहुत ही कैप्टिवेटिंग खुशबू अगरबत्तियों की, धूपबत्तियों की आ रही थी। एंड उसके बाहर बहुत ही सुंदर फ्लावर वेंडर्स जो भी थे, वो फ्लोरिस्ट अपने फ्लावर्स लगा के रखे हुए थे। एंड अचानक से मतलब कि मुझे उस मंदिर को जैसे ही मैंने क्रॉस किया, आगे बढ़ी हमारी कार, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग उस मंदिर से कनेक्शन फील हुआ, जैसे कि आई हैव दिस कनेक्शन विद दिस मंदिर। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ी ना, तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा कुछ सामान पीछे छूट गया है। देयर इज़ सम अ पार्ट ऑफ माई समथिंग, कुछ कनेक्टेड है वहाँ से, कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है। तो मैंने मुड़ के भी देखा कि वो क्या था जहाँ पे मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई, इतने अच्छे मुझे वाइब्रेशंस बाय दैट साउंड फ्रीक्वेंसी जो थी, जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था संस्कृत में। एंड तो आई सॉ कि मैंने हल्का सा एक उसका देखा। एंड उसके बाद से फिर मैंने जो जैसे जैसे मेरे हस्बैंड लाइक गाड़ी हमारी घर की तरफ जा रही थी, तो मैंने पूरा एक मेंटली एक नक्शा जहाँ जहाँ से मैं जा रही हूँ वो रास्ते मैंने याद किए। मैं पहली बार, दैट वाज माय फर्स्ट, मैं पहली बार उस शहर में आई थी। तो द नेक्स्ट डे मैं अपने कुछ काम के बहाने, वॉक के बहाने निकली। एंड आई वाज, वही जो रास्ता मैंने याद किया था, मेमोराइज़ किया था, उसी रास्ते के सहारे वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पेड़ भी था जहाँ से बहुत ही सुंदर खुशबू फूल थे। तो बस मैं चलते 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 और वहाँ पे उस जगह पे उस पेड़ को देख लिया मैंने दूर से ही। एंड मैं समझ गई कि आई हैव रीच्ड देयर। एंड फिर आगे चलो तो वो असल में पुरानी गलियाँ हैं, वो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई उस मंदिर पे। तो आई सेड ओके दिस इज़ दैट मंदिर। फिर मैं अपना आगे वॉक करने चली गई। तो एक तरह से वो रूटीन बन गया था मेरा, वहाँ से वॉक करके आना जाना। और मैं मंदिर के बाहर से ही जाती थी, आती थी, मंत्रों को सुनती थी, खुशबुएँ आती थी। एंड फ्लावर्स लेके फ्लावर वेंडर्स बैठे रहते थे, तो सब बहुत अच्छा लगता था। पर मैं मंदिरों में वैसे भी नॉर्मली अंदर नहीं जाती हूँ, बिकॉज़ जैसे लोग कहते हैं कि आप कुछ मांग लो, या हम लोग मांगते हैं, या ये मांग लो, या एग्ज़ाम के लिए मांग लो, कुछ भी मांग लो फॉर XYZ। टच वुड मैंने कभी नहीं मांगा
नॉट फॉर एनी ईगोइस्टिक रीज़न, बस जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आप जब कुछ सोचते हो कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, हम सोचते हैं ये हमारे लिए बेहतर है, बट हो सकता है कि वो हमारे लिए बेहतर ना हो लॉन्ग रन में, बिकॉज हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं कि शायद ये अच्छा है, हमको ये मिल जाए, ये बेहतर है, हमको ये मिल जाए, बट हमको फॉर द लॉन्ग रन नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और हो सकता है जो हमें अच्छा लगता हो लॉन्ग रन में हमारे लिए बेहतर ना हो, जो हमको अभी सही नहीं लग रहा है वो हो सकता है लॉन्ग रन में हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरीन चीज़ हो। सो मैं कभी नहीं मांगती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, बट शिवा जो देने वाला है, जो सब जानता है, वो सब जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। मैं जब भी होता है, अगर कभी भी जाती हूँ मंदिर, तो आई जस्ट से थैंक यू, आई जस्ट पे ग्रेटिट्यूड। एंड मैं बस इतना कहती हूँ कि जो आपको सही लगे वो आप मुझको दीजिए। एंड बस उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो जो भी चाहे, अच्छा रहे बुरा रहे, परिस्थितियाँ कैसे भी हों, आई जस्ट वॉन्ट यू बाय माई साइड। अगर आप हो तो मैं सब झेल जाऊँगी, अगर आप नहीं हो तो फिर कुछ भी हो उसकी कोई कीमत, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे लिए। दैट्स गुड फॉर नथिंग। तो थिंग इज़ दिस कि मुझे कुछ 3D वर्ल्ड में कुछ स्टफ़ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप हो तो हमारे पास सब कुछ है, अगर शिवा नहीं है तो कुछ भी हो जाए, हीरे जवाहरात महल या कुछ भी हो जाए, नथिंग इज़ वर्थ इट। तो इसलिए मैं मंदिरों में नहीं जाती हूँ, बट हाँ, मैं वहाँ का साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, खुशबू, एरोमा एंड वो जो एक साइकी पे जो असर करता है, वो लाइक बहुत ही हाई वाइब होता है वहाँ पे उस मंदिर के से बाहर गुजरने पे मुझे, अलॉन्ग विद मॉर्निंग वॉक। सो इस मंदिर पे मुझे पता था कि फूल बहुत अच्छे मिलते हैं, एग्जॉटिक फ्लावर कलेक्शन रहता है जो वहाँ के फ्लावर्स बेचने वाले होते हैं, स्पेशली शिवरात्रि हो गया या सावन हो गया। तो जब ये 2017 का, ये 2015 में भी मैंने नोटिस किया, 2016 में भी नोटिस किया, तो 2017 का जब ये सावन आया पहला सोमवार, तो आई वॉज लाइक एडमेंट कि मुझे उसी मंदिर से जाना है, उसी मंदिर पे फ्लावर्स लेके आना है। वो मंदिर मुझे जैसे एक इंट्यूशन होती है ना कि मुझे वहाँ ही जाना है। अभी मैं एक PDF पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपको इंट्यूशन होती है एक्चुअली वो हमारी टेलीपैथी है। हम आपसे ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा करिए, लाइक गॉड इज़ टेलिंग, द क्रिएटर इज़ टेलिंग द 3D ह्यूमन बींग्स, कि अगर आपको जो इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, तो एक्चुअली में वो टेलीपैथी होती है जो हम आपको टेलीपैथी के थ्रू आपके दिमाग में ये बात डालते हैं कि आप ऐसा करिए। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई वॉज आई सो मच इंट्यूटिव, या मुझे जाने का मन था, बिकॉज आई थिंक शिवा पुट इट इन माई हेड कि उस मंदिर में जाओ, जहाँ से ऑलरेडी मेरा एक कनेक्शन था उस मंदिर से, एंड डेफिनेटली वहाँ के फ्लावर्स थे ही बहुत अच्छे। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल व्हाट हैपेंड एक्चुअली। देखो, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। तो मैं शायद जितना भी बता दूँ, मैं वो कहते हैं ना, कलेजा खोल के नहीं दिखा सकती। आई कैन नॉट जस्ट ओपन कि ये इमोशनल एक्सपीरियंस मेरे लिए कितना करीबी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेरे सोल का जितना सबसे अंदरूनी रूहानी इसका सबसे ज़्यादा करीबी हिस्सा है, वो है ये एक्सपीरियंस। बिकॉज़ यहाँ पे इमोशनल का वो जो बांध होता है ना, वो टूट रहा था। ठीक है, मैं कहीं भी, मुझे लगता है कि मैं बिखर जाती, वो एक स्टेज पहुँच चुकी थी मैं। So on the 17th July 2017, I was
मेरे को ये इंट्यूटिव फीलिंग हुई कि मैं वहीं जाऊं और वहाँ से जो मेरे शिवा हैं घर में जो फ़ोटो है उनके लिए वहीं से फ्लावर्स लाऊं। एंड आई वांटेड टू रियली जो एक इमोशनल सैचुरेशन आउटबर्स्ट हो रहा था, आई जस्ट वांटेड टू, मतलब कि एक बार होता है जैसे अभी आज की तारीख में देखिए तो मेरे अंदर वो जुनून नहीं है, बट उस वक्त एक कुछ भी करूं कि मुझे कुछ सुकून मिले, मैं कुछ भी करूं कि मुझे कुछ मेरे को आराम मिले, मेरी रूह को कोई सुकून दे। आई वॉज इन अ लिटरली इन अ मेस। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में कुछ भी ना हो कोई टेंशन नहीं है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त मेरा बिल्कुल आई वॉज टोटली नॉट इन माई normal frame of mind. I was not at all balanced. I was not at all जैसे कहते हैं ना लोबोटोमी की पूरी रिक्वायरमेंट थी मुझको, एंड उससे भी ज़्यादा अभी मुझे अपने दिल का इलाज करना था, टू बी वेरी फ्रैंक। समथिंग वॉज गोइंग लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल, समथिंग वॉज गोइंग लिटरली डिसबैलेंस, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही थी। आई कुड सेंस इट वेरी स्ट्रांगली। Things were getting out of control, out of my hand. So I thought कि मैं वहीं से फ्लावर्स लाऊंगी, शिवा को चढ़ाऊंगी, प्लीज़ कुछ तो रहम करो मुझ पे, और प्लीज़ कुछ तो मेरा दिमाग का दिल का इलाज करो एंड मेक मी स्टेबल, दैट्स इट। सो आई जस्ट वेंट, उस मंदिर पे गई मैं। एंड मंदिर पे जब जाओ तो आप पहले दरवाज़ा पड़ेगा, दरवाजे की जस्ट सटे हुए 2 टेबल्स पे वो लोग फ्लावर्स लगाते हैं, बहुत ही एक्सोटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो वहाँ से मैंने बेस्ट फ्लावर्स कलेक्शन किया, पैक करवाया, एंड मैंने पेमेंट किया और मैं लौट गई। मैंने उस दरवाजे की तरफ भी नहीं देखा, और दरवाजे के जस्ट सामने शिवलिंग रहते हैं, तो मैं बाहर से आते जाते वॉक करते समय उनको देखती हूँ हल्का सा, ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट बाहर से जो भी दिखता था उसको मैं देख के चली जाती थी। बट उस दिन मैंने बस पेमेंट किया और मैं लौट गई, मैंने दरवाजे की तरफ भी नहीं देखा। एंड जैसे ही 2 कदम मैंने आगे बढ़ाए तो एक आवाज़ जैसे मेरे को अंदर आई, अरे इतनी दूर आई हो मेरे पास और मेरे लिए ही फ्लावर्स लेने आई हो, तो अंदर आके मुझसे मिल के तो जाओ। तो जैसे ही सवाल मेरे अंदर आया या ये आवाज़ मेरे अंदर आई, तो आई जस्ट सेड कि नो, आज तो नहीं, आज तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज़ आई कैन फील, आज मेरे दिल में एक डिज़ायर है, आज मेरी एक इच्छा है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, आज मैं कुछ आई हैव कुछ है मांगने को मेरे पास आज। आई हैव अ डिज़ायर टुडे, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट लाइक, मेरी कुछ इच्छा है, मैं कुछ चाह रही हूँ, एंड आई कैन नॉट गो इनसाइड। अगर मैं चली गई तो शिवा को पता चल जाएगा, और मैं शिवा को शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो कहेंगे कि तुमने आज पहली बार कुछ मांगा, और वो मांगा है जो मैं तुम्हें कभी दे नहीं सकता, वो ऑलरेडी किसी और का है। तुमने आज पहली बार मांगा है, वो मांग रही हो जो मैं दे नहीं सकता। तो मैं शिवा को शर्मिंदा नहीं कर सकती। आई कैन नॉट गो इनसाइड, कि उनको अगर पता चल जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, और उनको महसूस होगा कि वो मुझे नहीं दे सकते, तो वो बहुत शर्मिंदा होंगे, एंड मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर सकती। एंड बस इतना कहते कहते वो जो गले तक जो मेरा इमोशन भरे पड़े थे, वो दे स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ माई आईज, इतने बड़े बड़े, लाइक, एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, अब तो पूरा रास्ता है, मैं रोते हुए जाऊंगी कि आई विल बी सच इन ऑलरेडी इन अ मेस।
एंड तभी बारिश शुरू हो गई, मीन्स लाइक ड्रिजलिंग से थोड़ा ज़्यादा बारिश, बहुत तेज़ तो नहीं बट ड्रिजलिंग से थोड़ा तेज़ था। मतलब कि इतना तेज़ था कि मेरे टीयर्स उसमें कैमोफ्लेज हो जाते, किसी को पता नहीं चलता कि वो आंसू हैं कि बारिश की बूंदें हैं जो मेरे चेहरे पे गिरी हुई हैं। एंड आई वॉज़ लाइक, मतलब कि उस समय मैं इतना, जैसे मेरी आँखों से आंसू गिरने स्टार्ट हुए, ओ गॉड, मैंने कहा ओ गॉड, मैं सारे रास्ते पर ऐसे ही जाऊंगी क्या, एवरीबॉडी। और बस तभी जो बारिश शुरू हुई तो मुझे ऐसा एक अंदर से आवाज़ आई कि मैंने शिवा की इज़्ज़त रख ली, उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया, और शिवा ने मेरी इज़्ज़त रख दी। बारिश की तरह बूंदें जो मेरे चेहरे पे गिर रही हैं, उसमें जो ये मेरे आंसू हैं जो छुप गए हैं, तो मुझे भी इस 3D सोसाइटी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। आई कैन जस्ट वॉक एंड क्राई एज मच एज आई कैन, एंड आई कैन, घर पहुँचते पहुँचते 2-2.5 किलोमीटर जितना मैं निकाल सकती हूँ, एंड आई कैन डू इट एज मच बिकॉज वो बारिश हो रही है, उसमें मेरे सारे आंसू को कोई मेक आउट नहीं कर पाएगा। तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स का जो कनेक्शन में हमारा और शिवा का था, कि मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उनको अगर पता चल जाएगा कि आज आई हैव अ डिज़ायर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इनसे कुछ मांगना चाहती हूँ, और उनको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि वो मुझे नहीं दे सकते बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और का है, ही इज़ मैरिड, और मैं उनको इतना शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। सो आई विल नॉट, आज तो नहीं जाऊँगी मैं। एंड जैसे ही मैंने कह के रोना, मेरे जो आंसू स्टार्ट हुए, तो शिवा ने जो बारिश करी, उन्होंने मेरी इज़्ज़त भी रख ली कि मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया सोसाइटी के सामने 3D, और रास्ते में सब लोग लगभग मुझे जानते ही थे। तो ये बहुत ही एक, मैं जब भी सोचती हूँ इसके बारे में तो आई हैव like a very crying moment but and फिर by the next means 24th जुलाई को दूसरा सोमवार था, एंड तब तक मेरी उस पर्सन से बात हो गई थी जिसके बारे में 22 जुलाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं। बट 24 जुलाई को फिर जब दूसरा सोमवार पड़ा तब मैं उस मंदिर में गई थी, अंदर गई थी लिटरली, पहली बार इन ऑल दोज 2.5 years, जिसके बाहर से मैं हमेशा गुजर जाती थी। मैं उस मंदिर के अंदर गई एंड आई परचेज फ्लावर्स। मैंने राधा 3 पैकेट खरीदे, एक मंदिर के लिए, एक अपने घर के लिए जो पोस्टर जो भगवान जी हैं मेरे शिव जी, और एक मैंने अपने आई डोंट नो वाई मैंने वो DM के लिए भी खरीदे। तब मैं तक मेरी DM से बात हो चुकी थी एक बार, आई रियली डोंट नो वाई, तो मैंने उनके लिए भी एक पैक लिया था। आई डेंट नो, मुझे पता था कि मैं उनको दूंगी तो नहीं, दे नहीं पाऊँगी, बट आई रियली डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लगा कि एक शिवा ये हैं जिनको मुझे फ्लावर्स देने हैं, जिन्होंने एक बिकॉज जब मैं उनको देने गई मंदिर के अंदर, एंड व्हेन आई वाज जस्ट पुटिंग फ्लावर्स ऑन दैट शिवलिंग को मैंने पहली बार देखा। मैं अभी उसकी फ़ोटो अपलोड करूँगी, इसका थंबनेल बनाऊँगी, ठीक है। कल का एक वीडियो था उसी मंदिर का, सावन की तैयारी का दिखा रहे थे वो। तो जब मैं उस पर फ्लावर्स चढ़ा रही थी एंड फिर वही आवाज़ कि तुम क्या समझी, बाहर से चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी मन की इच्छाओं का पता नहीं चलेगा क्या। तो आई वॉज स्माइलिंग कि या मैं अंदर इसलिए नहीं आ रही थी कि आपको मेरी वो इच्छा जो है, मेरे डिज़ायर जो है, जो मैं मांगना चाहती हूँ, आपको ना पता चले, बट आपको तो, एंड मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया
सो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके बाद एनर्जी वर्क किया एंड 22 जुलाई को मेरी बात हुई। 23 जुलाई को हम पहली बार मिले एंड 24 जुलाई को सेकंड सोमवार जो था मैं आई एंड मैंने 3 पैकेट फ्लावर्स के ख़रीदे, एक उन्हीं शिवलिंग के लिए, उस मंदिर वाले शिवलिंग के लिए, एक अपने घर के जो शिव जी हैं उनके लिए एंड एक और मेरे सो कॉल्ड डीएम। तब तक मुझको पता चल गया था कि ही इज़ माई डीएम डिवाइन मैस्कुलिन। मीन्स पहले सोमवार तक नहीं पता था, दूसरे सोमवार तक मुझे सब पता चल गया था कि आई एम इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ही इज़ माई डीएम, आई एम हिज डीएफ एंड तो मैंने अपने I really don't know. I wanted to give him flowers, and I always also wanted him to be connected somewhere. He's connected to Shiva in a way, like he's a DM, divine masculine. Epitome of divine masculine is Shiva, and जो ये शिवा हैं, जो मंदिर हैं, इन्होंने ही मुझे अपने डीएम से बात करवाया है, मिलवाया है एंड एक तरह से जो हमारा म्यूचुअल कन्फेशन एक दूसरे के प्रति इनडायरेक्टली हुआ, तो काफ़ी कुछ लाइक इट वाज कि 3D सोसाइटी के कारण ही हमारा बस दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट वी कैन नॉट लाइक बी वेरी open to each other, but still जो चीज़ हुई that was totally not expected. मैंने totally शिवा को अंडर एस्टिमेट किया था. So this experience was very बहुत important है and इसी experience के आगे मैं आपको फिर next वाला बताऊँगी 22 जुलाई. ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर.